तवज्जो से सुने। ये दीन क्या है, ईमान क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बै से ताबीर किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट से ताबीर किया है। बै के माने हैं लेन देन करना, कुछ देना और कुछ लेना। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि मेरा मोमिनों से यही ताल्लुक है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाता है कि मेरा मोमिनों से सौदा हो गया है। वो फरमाता है कि उसने मोमिनों से उनकी जानों और मालों को खरीद लिया है और बदले में उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। पहली बात तो यह है कि न हम अपनी जान के मालिक हैं, न अपने माल के मालिक हकीकी हैं। हमारी जान का मालिक हकीकी भी अल्लाह, हमारे माल का मालिक हकीकी भी अल्लाह। वो थोड़े अरसे के लिए, जैसे आप लीज कहते हैं, पट्टा कहते हैं, लीज पर उसने आपको जान दी है। किसी की उम्र 10 साल, किसी की 20, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, हो सकता है किसी की 100 हो जाए। ये सारा लीज टाइम है, उसके बाद मामला खत्म है। ये उसका एहसान है कि जान भी उसकी, माल भी उसका। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, और वो जान दे और फिर फरमाए कि मेरे हाथ बेच दो। और बदनसीब इंसान ये सौदा न करे तो फिर क्या है उसके पास। फरमाया कि उनकी पहचान क्या है। युकातिलून फी सबीलिल्लाह, वक्त आने पर अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। फयक्तुलून, कभी दुश्मन खुदा और दुश्मन मुस्तफ़ा को कत्ल कर देते हैं। वयुक्तलून, और कभी जान राह हक में कुर्बान कर देते हैं। फरमाया कि फस्तबशिरू बेबैकुमुल्लज़ी बायातुम बिह, जो तुमने अपने रब से सौदा किया है उस सौदे की कामयाबी की खुशखबरी सुनो। अल्लाह फरमाता है कि मोमिन व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह। बाज़ खुशनसीब ऐसे हैं कि जो अल्लाह की रज़ा के बदले में अपनी जानों को बेच देते हैं। लेकिन जान का मालिक अल्लाह, माल का मालिक अल्लाह, कभी ये सोच नहीं सकते थे कि इस मुल्क में चौक में खड़े होकर कौम की बेटी कहेगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लेकिन ये वक्त हम पर और आप पर आ चुका है और हम इसका सामना कर रहे हैं। जब हजरत आदम व हव्वा को जन्नत में भेजा गया, वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, हमने कहा आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा, इस वसी अरीज में जन्नत में
जिधर चाहो जो चाहो खाओ पियो मज़े से, लेकिन एक पाबंदी, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। इस्लाम की तालीमात का अंदाज क्या है? सद्दे ज़राए। ये नहीं फरमाया कि इस दरख्त का फल न खाना, फरमाया इसके करीब न जाना। करीब जाएगा तो खाने की नौबत आएगी। लेकिन फ़ाज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने बहका दिया, फुसला दिया, वो चले गए। तो कुरान बताता है कि शैतान ने कैसे बरगलाया। कहा कि वमा नहाकुमा अन तिलकुमा शजरा इल्ला अन तकूना मलकैन। आपको पता है इस दरख्त से क्यों रोका गया है? कि इसका फल खाकर फरिश्ते बन जाओगे, दायमी जिंदगी मिल जाएगी। और फिर कुरान कहते हैं वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। दुश्मन हमदर्द बनकर हमला करता है, खैरख्वाह बनकर हमला करता है। इब्लीस कसमें खाकर उनको यकीन दिलाता रहा कि मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं। फिर कुरान ने बताया कि शैतान ने वर्गलाया क्यों? ले यंज़िअन्हुमा लिबासहुमा वलियुरियहुमा सवाअतहुमा, ताकि उनका लिबास उतार दे, उनकी शर्मगाह, उनके सत्र को उठा दे। लियुब्दिया मा वूरियानहुमा, कि उनका जो सत्र उनसे पोशीदा था उसको खोल दे। तो अब शैतान का एजेंडा डे वन से क्या है? कि सत्र को से महरूम कर देना। तो क्या आज यही एजेंडा नहीं है? एडिशन नया है, एजेंडा वही है। आज कौम की बेटियों को मुख्तलिफ बहानों से जो सतर खोला जा रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये इब्लीसी एजेंडा है या नहीं है? फिर कुरान कहता है फतफिका यख्सिफाने अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। जब जन्नत का लिबास उतारा गया तो हमारे जद्द आला और जद्द उलिया दोनों जल्दी जल्दी जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने सतर को ढांपने लगे। तो मालूम हुआ कि सतर खोलना ये इब्लीसियत है और सतर पोशी करना आदमियत है। अब कौम फैसला करे कि वो आदमियत की राह पर जा रही है या इब्लीसियत की राह पर जा रही है।